नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महादशा के बारे में। क्या होती है महादशा और कहां से शुरू होती है महादशा? बहुत सारे सवालों के साथ आज हम अंजू जी से बात करेंगे। हमारी एस्ट्रोलॉजर अंजू जी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या इम्पैक्ट डालती है महादशा हमारी लाइफ पर, कहां से शुरू होती है और क्या सभी की महादशा एक जैसी चलती है? जब हम इस धरती पर आए हैं, जब हम पैदा हुए, तो क्या सभी की एक ही जैसी महादशा चलती है? बात करते हैं एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से और वो हमारे सवालों का, बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों। जैसा पूजा जी ने बोला कि आज हम बात करेंगे महादशा के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी महादशा होती क्या है और कैसे इसका क्रम होता है। ठीक है। और ये हमारी लाइफ पे इफेक्ट कैसे डालती है। ठीक है। और जैसा आपने बोला कि क्या ये सबकी लाइफ में एक ही तरह से शुरू होती है? नहीं, अभी मैं इसे डिटेल में आपको बताती हूँ, है ना। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं महादशा होती क्या है। वैदिक ज्ञान में महादशा, इसे एक्चुअल में विंशोत्तरी महादशा बोलते हैं। और हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ये सब उन महादशाओं के अंतर्गत ही होता है। कैसे? महादशा हमारी, अब एक ह्यूमन बीइंग की, एक नॉर्मल इंसान की लाइफ कितनी होती है? लगभग 100 ईयर्स, 120 साल। नॉर्मली जो हमें भगवान की तरफ से लाइफ मिली है वो है एक इंसान की 120 साल की। ठीक है। अब इस 120 साल में हमारे ग्रह टोटल कितने, आप बताएं? 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह हैं। 120 साल हमारे एक इंसान की लाइफ है, तो उसी के हिसाब से पूरे 9 ग्रहों की महादशा आती है। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको महादशा का क्रम बता देती हूँ, किस सीक्वेंस में ये आती है। और वो क्रम हमेशा फिक्स ही रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है, चेंज नहीं होगा। ठीक है। आपकी, मेरी, किसी की भी महादशा अलग चलेगी, लेकिन महादशा का जो टाइम पीरियड है और उसका क्रम है वो हमेशा ही सेम रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं महादशा होती क्या है। कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो वो उस वाले टाइम पे, उस समय जैसे ही वो इस दुनिया में आया, वो एक महादशा के अंतर्गत ही आता है, महादशा लेकर ही आता है। तो उस टाइम पे जब हम पैदा हुए हैं, हमारा चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके जो स्वामी होते हैं उसी से हमारी पहली महादशा काउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं जब पैदा हुई थी तो मेरा चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में था। ठीक है। उनके स्वामी है शुक्र। तो आपकी महादशा स्टार्ट शुक्र से हुई। शुक्र से हो गई, है ना। ठीक है। जैसे आप जानते हैं हमारे टोटल 9 ग्रह हैं। बिल्कुल। और हमारे नक्षत्र टोटल 27। हर ग्रह को 3 नक्षत्र मिले हुए हैं। ठीक है। फिक्स है ये कि जिसे जो नक्षत्र मिला, नक्षत्रों के ऊपर हम वीडियो अलग से बनाएंगे। उस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। आज हम महादशा की बात करते हैं। ठीक है। तो हर ग्रह को 3 नक्षत्र मिले हुए हैं। 3 नक्षत्र एक ग्रह को मिले। अब आप टोटल कर लीजिए, 9 ग्रह, 3 नक्षत्र और ये टोटल 27 नक्षत्र है। ये आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि हमारे टोटल 27 नक्षत्र हैं। सबको 3-3 मिल गए। ठीक है। ठीक है। और चंद्रमा पैदा होने के समय में जिस नक्षत्र में होगा, उनके जो लॉर्ड होंगे उसी से हमारी पहली महादशा शुरू हो गई। बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। जैसा मैंने भी आपको अपना एग्जांपल दिया कि मेरी शुक्र की महादशा शुरू हुई। अब हम बात करते हैं इसके क्रम की। टोटल 9 ग्रह हैं, तो 9 के 9 ग्रहों की महादशा आती है। अब आप इसे कैलकुलेट करिएगा। जैसे सबसे पहली महादशा जो क्रम के हिसाब से शुरू होती है, हमारे बर्थ के हिसाब से नहीं, महादशा के क्रम के हिसाब से, वैदिक ज्ञान के हिसाब से, तो वो महादशा शुरू होती है केतु की। ठीक है। ये हमारी सबसे पहली महादशा है। ठीक है। केतु की महादशा हुई टोटल 7 साल की। ठीक है। केतु के बाद आती है शुक्र की महादशा। शुक्र की महादशा होती है 20 साल की। 27 हो गई कंप्लीट। शुक्र के बाद आती है सूर्य की महादशा, सन की, जो होती है 6 साल की। 33 इयर्स हो गए। हाँ जी। अब सन के बाद आती है हमारी मून की महादशा,
चंद्रमा की। तो चंद्रमा की महादशा होती है टोटल 10 साल की। 43 हो गए। ठीक है, 10 साल की हो गई चंद्रमा की। चंद्रमा के बाद आती है मंगल की महादशा, मार्स। मंगल की महादशा है 7 साल की। 50 इयर्स हो गए। ठीक है, मंगल की 7 साल की हो गई। मंगल के बाद आती है राहु की महादशा जो होती है 18 साल की। 68 हो गया। वेरी गुड पूजा जी। तो राहु की हो गई हमारी 18 साल की। हाँ जी। ठीक है, राहु के बाद आती है जुपिटर गुरु ग्रह की महादशा जो होती है 16 साल की। ठीक है। गुरु के महादशा के बाद हमारी आती है शनि की महादशा। शनि की महादशा के बारे में तो वैसे ही सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। सबसे ज्यादा नामी जो आता है ना वो शनि की महादशा, और जो ज्यादातर व्यूअर्स जानते ही होंगे शनि की और राहु की ही ज्यादा बात होती है ना। तो शनि की महादशा मैंने आपको जैसे बताया 19 साल की होती है। ये शायद थोड़ी कष्टदायक हो जाती है, तो इस वजह से लोग शनि की महादशा के टाइम को और राहु की महादशा के टाइम पे थोड़ी सी तकलीफें हमारी बढ़ती हैं, तो और ये बहुत लंबी महादशा भी है, इसीलिए हमें थोड़ा सा इनका महसूस ज्यादा होता है ना। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी शनि की महादशा 19 साल की है। शनि के बाद आती है बुध की महादशा जो है 17 साल की। बुध ये 120। अब जैसा मैंने आपको बताया, तो अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो इनका टोटल आएगा 120 साल। ठीक है, अब वो जैसी जितनी आपकी लाइफ रही होगी उस हिसाब से, जरूरी नहीं है सारी महादशाएं आपकी लाइफ में आएंगी। तो जितनी आपकी लाइफ रहेगी और नक्षत्र जन्म के टाइम पे जो आपकी महादशा होगी, इसको उसी से काउंट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो भी एग्जाम्पल से मैं आपको भी समझाऊंगी। तो जैसे मैंने आपको बोला कि बुध की महादशा आई 17 साल की। अब बुध के बाद ये क्रम वापस शुरू हो जाएगा। केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, शनि। ये क्रम फिक्स ही रहेगा, इसको हम बदल नहीं सकते। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि आप पैदा हुए हैं शुक्र की महादशा में। ठीक है ना, जन्म के टाइम पे आपका जो नक्षत्र है चंद्रमा, वो उस नक्षत्र में था, शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र की आपकी पहली महादशा शुरू हो गई है। तो जैसा मैंने आपको बताया शुक्र की तो हो गई शुरू। तो शुक्र की महादशा मैंने आपको बोला टोटल होती है 20 साल की। सबसे लंबी महादशा शुक्र की है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि जब आप पैदा हो उसके पूरे 20 साल ही आगे चलेंगे, कुछ साल। यस हो सकता है कि जब आप पैदा हो उसके बाद आपकी 10 साल की महादशा बची हो, 5 साल की बची हो, 15 साल की बची हो। ये कैलकुलेशन से पता लगता है ना। तो ये हमें पूरी कैलकुलेशन करती होती है, बट क्रम यही रहता है जैसा मैंने आपको भी बताया। तो शुक्र की आपकी महादशा चली, केतु की आपके पीछे ही रह गई। पैदा होने के टाइम पे शुक्र चला, शुक्र के बाद आगे किसकी आएगी? सन की आएगी। वेरी गुड। फिर सन की आएगी, फिर मून की आएगी, फिर मार्स की आएगी, फिर राहु की आएगी, फिर जुपिटर की आएगी। ऐसे चलता रहेगा। हाँ जी, फिर ऐसे मतलब बस वही क्रम से चलती रहेगी, चलेगी अपने क्रम से। ठीक है। तो महादशा हमारी टोटल 120 साल की होती है, और वो जैसा मैंने आपको बताया ऐसे उनके क्रम से चलती है। अब महादशा में ये टोटल 5 तरह की होती हैं विंशोत्तरी दशाएं। जैसे कि सबसे पहले महादशा चलेगी, महादशा के अंदर अंतरदशा चलेगी, फिर प्रत्यंतर दशा चलेगी, फिर सूक्ष्म दशा चलेगी और फिर प्राण दशा चलेगी। इनका टाइम पीरियड कुछ कम होता है। यस, बिल्कुल ठीक बोला आपने। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं शुक्र की महादशा का। ठीक है, 20 साल तक टोटल शुक्र की महादशा होती है। शुक्र में अंतरदशा, जब शुक्र ग्रह की महादशा शुरू होगी तो अंतरदशा का पहला पीरियड शुक्र में शुक्र का रहेगा। ठीक है। अब ये 20 साल की टोटल है। तो क्या होता है कि उसके साथ सबसे पहले अंतरदशा शुरू हुई महादशा के साथ, दूसरे शुक्र के साथ ही वापस वो क्रम जैसा मैंने आपको बताया फिर से वैसा ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब दशाएं अपने से चलती रहेंगी, क्रम वही चलते रहेंगे, अंदर भी क्रम हो, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, प्राण दशा हो। फर्क इतना होता है, महादशा का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। अब 20 साल के लिए आपके जितने भी आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो शुक्र के हिसाब से ही होगा।
लेकिन 20 साल। हाँ जी, एक चीज बोलिए। वो होगी कि शुक्र, फिर मतलब अगर हम सीधी भाषा में इसे कहें कि अकेला शुक्र भी आपकी लाइफ को चला नहीं सकता, तो उसके साथ वो सभी ग्रह कुछ कुछ टाइम अगर बैठेंगे और वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट अब करके मैं जाएंगे। आपको जो चीज आपने बोली, जैसा मैंने आपको बोला कि शुक्र का इफेक्ट 20 साल तक, अब ये सबके हेड है, हाँ, ठीक है ना, सभी इनके शुक्र साथ काम सबके करें। हेड हो गई। अब जो मैंने आपको बताया अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, तो इनके जो जो भी ग्रह होंगे वो इनको सपोर्ट करेंगे, वो इनको सारे काम करके देंगे और शुक्र प्रधान देंगे, ये आपको रिजल्ट देंगे। मतलब वो सब इनके सपोर्टिव ग्रह हैं। सपोर्टिव ग्रह है। हाँ, मतलब अकेले काम ना करके सब मिलकर काम करेंगे। काम सब मिलकर करेंगे, हाँ, लेकिन लेकिन इन सबका लीडर और बॉस कौन होंगे? शुक्र होंगे, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है ना। तो ये रोल है अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा का, वो सब इनके साथ साथ चलते रहेंगे। 20 साल के लिए शुक्र हो गए महादशा। अब अंतर्दशा शुक्र में शुक्र की आ गई, ठीक है, फिर वो आएगी तकरीबन 2-2.5 साल, जो भी उनकी कैलकुलेशन निकलेगी, तो तकरीबन वो फिर 2 साल 2.5 साल का पीरियड उन्होंने ले लिया। अब उसी के साथ अंतर्दशा के साथ प्रत्यंतर दशा आएगी किसी ग्रह की। जो प्रत्यंतर दशा होगी उसका टाइम पीरियड और कम हो जाएगा। टोटल ये 5 हो गई महादशा में। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, मतलब 5 दशाएं एक साथ चलती हैं। ठीक है, ठीक है। तो महादशा में अंतर्दशा और साथ में प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। अब इनके सबके गुरु अलग अलग होंगे, इनके सबके स्वामी अलग अलग होंगे, ये सब मिल के काम करेंगे, मिल के आपको रिजल्ट देंगे। तो जैसे पहले शुक्र में शुक्र आ गए, है ना, फिर शुक्र के बाद जैसे मैंने आपको बताया किसकी आती है? शुक्र के बाद सन की आएगी। सन की आती है। तो शुक्र के साथ अब मान लो 2.5 साल शुक्र के साथ शुक्र रहे, वो खुद रहे, मतलब ठीक है, पहला इफेक्ट उनका आया। फिर शुक्र के बाद राहु का सन आ गया उनके साथ। फिर उनके बाद सन का इफेक्ट आया, सॉरी, ठीक है। फिर 2-2.5 साल सन ने लिए उनके साथ, और उनकी जो आगे प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आएगी। अब जैसे मैंने बताया अंतर्दशा तकरीबन 2.5 साल के आसपास हो गई। साथ ही ये हो गई हमारी अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी जो, है ना, तकरीबन 6-7 महीने, साल भर का टाइम वो लेंगे। फिर आ गई सूक्ष्म दशा। सूक्ष्म दशा और छोटी हो जाती है, वो आ जाती है 2-2.5 महीने के ऊपर। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें बता दिया जाता है कि इतना टाइम पीरियड है, आपको ये काम शुभ है, आप कर सकते हो, या इतने टाइम आप ये काम नहीं कर सकते। यस, ये सब कैलकुलेशन इन्हीं के हिसाब से होती है, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा के हिसाब से। अब जब कभी कभी बोलते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पर कि 5 बजे या 6 बजे या 5:15 बजे ये टाइम होना है, तो वो इसी चीज, इन्हीं दशाओं को, सभी दशाओं को कैलकुलेट करके एक निचोड़, एक रिजल्ट एक टाइम निकाला जाता है कि आप उस टाइम पे इस काम को कर सकते हो। सबसे छोटी होती है सूक्ष्म दशा। हाँ, इसका नाम ही सूक्ष्म हो गया, बहुत छोटा। उससे भी छोटी है प्राण दशा जी। जैसे अंतर्दशा मैंने आपको बताया तकरीबन 2.5 साल, वो हर ग्रह की दशाओं के हिसाब से इनकी भी अलग से कैलकुलेशन होती है। तो अभी मैं एकदम से बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। अभी हम महादशा के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल। हाँ, कि महादशा की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो अब जैसे आपने बोला कि महादशा हमारी लाइफ पे क्या सबकी एक जैसी होती है, तो नहीं। जो भी इंसान जब पैदा होगा उसके चंद्रमा की पोजीशन के हिसाब से महादशा काउंट होगी, और उसके बाद में उसका क्रम एक ही तरह से चलता रहेगा। बिल्कुल। और उतने ही टाइम पीरियड के लिए वो हमारी लाइफ पे इफेक्ट डालेंगे, जिनकी भी, जिस भी ग्रह की महादशा चलेगी। ठीक है। और इसके लिए तो मतलब आपको अपनी अगर महादशा पता करनी है या दशाएं की, ये आपकी प्रॉब्लम्स में, आपके घर में क्या हो रहा है, ये सब चीजें बताकर भी, वैसे भी आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हो, और ये डायरेक्ट भी बता देंगे, बाकी कुंडली दिखाकर भी आप अपनी दशाओं का, आप कुंडली हमें भेजें या बाहर से दिखाएं, या आप जानना चाहते हैं कि इस वक्त कौन से ग्रह की आपकी महादशा चल रही है, तो आपको उसी के हिसाब से अपने लाइफ में अपने काम करने हैं। और आपको पता भी चलेगा वो चेंजेस और वो सब चीजें, जब आप रेमेडीज करोगे तो वो इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और महादशा का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो कुछ भी इस वक्त हमारे साथ हो रहा होता है
वो महादशा की वजह से ही होता है। बिल्कुल, मैं इस चीज को बिल्कुल मानती हूँ। मैंने आपसे सीखा भी है और मैं आपसे बात की तो मेरी जुपिटर की दशा चल रही है और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरु की दशा है तो मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। ये एक मतलब जब हम इस चीज को पढ़ते हैं या सीखते हैं तभी हमें पता चलता है। उससे पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अंजू जी से बात करके मुझे पता चला कि मेरी जुपिटर की दशा चल रही है और जुपिटर की दशा चल रही है इनकी। अभी जुपिटर की महादशा शुरू हुई है और शुरू होते ही वो देखो ज्ञान की बातें कर रही है, ज्ञान बांट रही है। ये होते हैं महादशा का फर्क। हाँ, ये इम्पैक्ट है इसका। बिल्कुल, बहुत महादशा हर एक ग्रह जो अपना रिजल्ट देता है वो महादशा में ही देता है। अब जैसे अगर आपने सुना होगा कितने लोगों को पैदा होते ही बोलते हैं कि आपका गज केसरी योग है, राज योग है ना, ये जितने भी योग है। तो ये इनका इफेक्ट कब आता है? जब उन ग्रहों की महादशा आती है, क्योंकि महादशा में उनको उन्हीं के पास टोटल पूरी पावर होती है काम करने की। बिल्कुल, है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखो गज केसरी योग है, कहते हैं कि बहुत पैसा वाला और बहुत अच्छा योग है, लेकिन वो लाइफ टाइम तो नहीं ना चलता। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गज केसरी योग गुरु चंद्रमा से बनता है, इन दो ग्रहों को मिला के बनता है। अब जब तक गुरु की या चंद्रमा की टाइम पीरियड नहीं आएगा, महादशा अंतरदशा नहीं आएगी, तब तक ये वर्क नहीं करेगा। वो ग्रह एक्टिव नहीं होंगे, मतलब ग्रह एक्टिव नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक बोला पूजा जी आपने। तब तक वो ग्रह एक्टिव नहीं होंगे, वो एक तरह से सोए पड़े हैं। वो अपना रिजल्ट देने के लिए सक्षम अपनी महादशा के टाइम पे ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो तब बहुत से लोग ये चीज पूछते हैं। हमें कहा गया था हमारी कुंडली में तो राजयोग है, हमारी कुंडली में तो धन लक्ष्मी योग है, हमारी कुंडली में तो गज केसरी योग है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं, क्योंकि उन्हें इस चीज की पूरी नॉलेज नहीं होती है। होगा, जरूर होगा जब समय, लेकिन समय और जो हम बोलते हैं समय आएगा, वो समय आता कब है? जब उस ग्रह का वो टाइम आता है कि अब वो अपनी पावर में आया है, अब वो आपको रिजल्ट देगा। बिल्कुल, हाँ हम कह देते हैं कि टाइम आएगा, तो वो टाइम यही टाइम आता है। पूरे हमारे जब तक हम लोग इस पृथ्वी पे हैं तब तक हम एक ना एक महादशा के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे महादशा चेंज होती है उसी हिसाब से ग्रहों की पोजीशन चेंज होती है, ग्रहों के लोड चेंज होते हैं और हमारी लाइफ पे उसी हिसाब से इफेक्ट आता है और हमारी अपनी लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो ये है महादशा का हमारी लाइफ में रोल। तो मतलब महादशा का बहुत खास रोल है हमारी लाइफ में, लेकिन बस को पता होना चाहिए, बस सबसे बड़ी बात ये है। तो इसी के साथ आज हम अपने इसी यहाँ पर खत्म करते हैं और आपको जरूर बताना चाहूंगी कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर है और आप बात कर सकते हो अंजू जी से। वो आपको आपकी दशा के बारे में, आपकी रेमेडीज सब कुछ बताएंगी। और अगर किसी और से भी आप बात करना चाहते, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि आप पता करें कि आपकी कौन सी दशा चल रही है और आप उस दशा में क्या कर सकते हो, और कैसे अपने समय को अच्छा और बेहतर बना सकते हो। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।